शैतान और फरिश्ते के बीच बस फर्क इतना सा होता है, शैतान आपको मिटाना चाहता है और फरिश्ते आपको बचाना। मैं जहाँ रहता हूँ, हमारा ये घर काफी पुराना है। किसी टाइम पर ये हमारे बड़े पापा के नाम हुआ करता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने घर मेरे पापा के नाम करवा दिया। उत्तराखंड के चंपावत जिले में ये मकान बना है। मकान की छत से एक हाईवे दिखाई देता है और दोनों साइड से हमारे पड़ोसियों के घर हमारे घर से ऊंचे बन चुके हैं। उनकी छतें जुड़ी हुई हैं। जब हम छोटे थे तो इन घरों की हाइट बराबर थी। एक छत से दूसरी छत पे आराम से चले जाते थे, खेलते कूदते मस्ती करते। एक दिन हमारे पड़ोसियों के पास कहीं से एक काला बिल्ला आ गया, जिसके काले घने लंबे बाल हमेशा चमकते रहते थे। ये बात तब की है जब हम भाई बहन छोटे थे। मेरी बहन चौथी क्लास में थी और मैं छठी क्लास में। बड़े पापा के भी बच्चे थे और हमसे काफी बड़े थे। जिस वक्त की ये बात है, भैया नौकरी करते थे। 20-22 साल उनकी उम्र रही होगी। हमारे घर के बारे में बताऊं तो ऊपर के फ्लोर पर हम दोनों भाई बहन का कमरा था और बड़े भैया का कमरा भी वहीं था। दोनों कमरे कुछ इस तरह बने थे कि एक साइड उनके कमरे की खिड़की खुलती तो उसके ऑपोजिट साइड हमारे कमरे की खिड़की खुलती। खिड़की के बाहर लोहे की ग्रिल भी लगाई हुई थी। यहाँ पहाड़ी एरिया में जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी पड़ती है। नीचे के फ्लोर पर मम्मी पापा रहते थे। वहीं पर किचन, डाइनिंग, गेस्ट रूम और ड्राइंग रूम था। हमारे पड़ोसियों ने इससे पहले कभी कोई बिल्ली या बिल्ला नहीं पाला था। हाँ, उनके पास छत पर कबूतर थे, पर जब धीरे धीरे वो कबूतर मर गए तब वो अपने बच्चों के लिए एक बिल्ला लेकर आ गए थे। वो बिल्ला बच्चा तो नहीं था, बड़ा था, जैसे किसी का पाला हुआ पेट लेकर आ गए हों। उनके बच्चों से हमारी अच्छी खासी बातचीत थी। वो अपनी छत पर उस बिल्ली के साथ खेलते रहते थे। कभी कभी हम भी आ जाते, पर उनका बिल्ला कभी भी किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता, बस बैठा रहता और हमें देखता रहता। मुझे बिल्लियां पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। डर तो खैर नहीं लगता था, पर उन्हें देख के घिन सी आती थी। एक दफा मैं और मेरी बहन ऊपर कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। हल्की हल्की नींद आ रही थी। हम सोने ही वाले थे कि तभी कुछ गिरने की आवाज आई। तो मेरी छोटी बहन, जिसका बेड खिड़की की तरफ था, उसने डरते हुए मुझे आवाज लगाई। मैंने जब पलट के देखा तो पड़ोसियों का बिल्ला हमारी खिड़की की ग्रिल पर बैठा था। वो कमरे के अंदर झांक रहा था। खिड़की पर बाहर की तरफ हमने जाली भी लगाई हुई थी, जिस वजह से वो अंदर नहीं आ सकता था। वो बस हमें देखकर एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था। हम उसे यहां से देखते और वो लगातार चिल्लाए जा रहा था। मेरी बहन बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने कमरे से ही भैया को आवाज लगाई। 2-4 बार आवाज लगाने के बाद जब भैया हमारे कमरे में आए तब उन्होंने भी देखा कि बिल्ला हमारी खिड़की पर अभी भी बैठा हुआ है। वो अब घुर्रा रहा था और भैया ने कमरे से बाहर निकल के उसे वहां से भगा दिया। गुजरते दिनों के साथ उस बिल्ले का रोज का हमारे खिड़की के सामने आके बैठना बहुत कॉमन हो गया था। एक दिन बड़े भैया हमारे पड़ोसियों के पास चले गए, ये कहने के लिए कि भाई, छत का दरवाजा बंद रखा करो, आपका बिल्ला हमारी छत पर आ जाता है। जिसे देख मेरी छोटी बहन डर जाती है और वो बार बार उनके कमरे की खिड़की पर आकर बैठ जाता है। पड़ोसियों से हमारी अच्छी खासी बातचीत थी। उन्होंने कहा कि हम ध्यान रखेंगे। वो लोग अपनी छत का दरवाजा बंद रखते थे, पर पता नहीं कहां से वो बिल्ला रोज हमारे कमरे की खिड़की पर आकर बैठ जाता था। हम खिड़की बंद करके सोया करते थे, पर्दे भी ढक देते। एक दिन सुबह जल्दी उठ के जब स्कूल के लिए तैयार हुए और जब हम पैदल पैदल स्कूल जा रहे थे, मेरी छोटी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो बार बार मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी। मैंने कहा, क्या देख रही है? उसने अपने दूसरे हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़ के देखा
तो वो बिल्ला हमसे कुछ ही दूरी पर हमारे पीछे था। ये देख के मैं थोड़ा सा घबरा गया कि शायद कोई और बिल्ली हो, पर ध्यान से देखने पर लगा कि ये वही बिल्ला है। उसके काले घने सुनहरे बाल लहरा रहे थे। इस बिल्ले का साइज भी बाकी बिल्लों से ज्यादा बड़ा था। हम दोनों जल्दी से स्कूल पहुंचे और हद तो तब हो गई जब स्कूल में 12 बजे के आसपास हम खेल रहे थे। तब मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। स्कूल की बाउंड्री वॉल पे बैठा वो बिल्ला मेरी ही क्लास की तरफ देखे जा रहा था। अब तो ये सब कुछ एकदम से बहुत ज्यादा होने लगा। शाम को मम्मी के साथ हम मार्केट जा रहे थे, तब हमने उस बिल्ले को वहां पे भी देखा। मम्मी को बताया तो उन्होंने डांट दिया कि कोई और बिल्ली है। डेली उस बिल्ले से कहीं ना कहीं हमारा पाला पड़ जाता था। हम दोनों कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। मम्मी ने दोनों को आवाज लगाई। हमें लगा मम्मी ने खाने के लिए कुछ बढ़िया सा बनाया है। हम तभी भागते हुए नीचे गए। जाके देखा तो पापा घर के दरवाजे पर खड़े थे। वहां एक सफेद कलर की बिल्ली बैठी हुई थी। वो हमें देख के आवाज निकाल रही थी। देखने में बहुत प्यारी थी, वो बहुत प्यारी। उसका नाम बाद में हमने सैफू रखा। सैफू शायद किसी का पाला हुआ पेट था। ना तो वो घर के अंदर आ रही थी, ना कहीं जा रही थी। तब मम्मी ने उसे एक कटोरी में दूध पिलाया। दूध पीने के बाद वो अंदर आ गई। घर में यहां वहां घूमती रहती। और फिर जब से सैफू हमारे घर में आई, तब से वो पड़ोसियों का बिल्ला हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। हमें लगा वो सैफू के डर से भाग गया है। पापा इसलिए तो उसे लेके आए थे। एक रात जब हम दोनों भाई बहन ऊपर कमरे में सो रहे थे, तो बीच रात हमें बहुत जोर से दो बिल्लियों के लड़ने की आवाज आई। मैंने बहन को कहा तू यहीं रह। मैं जब बाहर देखने गया तो वो बिल्लियों के चीखने की आवाज छत से आ रही थी। इतनी बुरी तरह से मैंने कभी भी किसी बिल्ली की आवाज नहीं सुनी थी। मैं छत पर गया और दरवाजा खोला तो आवाज राइट साइड से आ रही थी, जहां पे हमारे पड़ोसियों का घर था। मैंने देखा कि दोनों बिल्ले बिल्लियां अपने आकार से काफी बड़े हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों के शरीर बुरी तरह से फाड़े हुए थे। खून टपक रहा था। उस बिल्ले ने सैफू के शरीर का मांस का टुकड़ा अपने मुंह में दबाया हुआ था। सैफू अभी भी घुर्रा रही थी। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने ये देखते ही सैफू को आवाज लगाई। बिल्ले ने मेरी तरफ देखा। फिर सैफू के मेरी तरफ देखते ही बिल्ले ने उस पर हमला कर दिया। उसे घायल कर वो बिल्ला मेरी तरफ दौड़ पड़ा, पर सैफू ने अपने दांतों से उसकी पूंछ दबाई और उसे लेके नीचे कूद गई। एक जोर की आवाज के साथ सब शांत हो गया। मैं घबराकर जल्दी से नीचे गया। मम्मी पापा को जगाया, भैया को आवाज दी और बाहर जाके देखा तो अब वहां पे कोई भी नहीं था। छत पर जाके देखा तो वहां खून के निशान भी साफ हो चुके थे। मम्मी ने कहा यकीनन वो बिल्ला कोई शैतान था और सैफू एक फरिश्ते के रूप में आके हमें उस शैतान बिल्ले से बचा के चली गई।